प्रिय मित्रों, आपके ही इस शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शलोम। परमेश्वर के नाम की महिमा और बड़ाई हो जो उन्होंने हमें फिर से एक बार ये समय दिया ताकि हम उनके वचनों पर ध्यान दे सकें और उसका मनन कर सकें। तो आइए हम प्रार्थना में चलें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें एकत्रित किया कि हम तेरे वचनों को सुन सकें, समझ सकें और ना सिर्फ उसे सुने परंतु उस पर चलने हारे बन सकें। पवित्र आत्मा, आज हमारी अगुवाई कीजिए, हमें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए। हमें परमेश्वर अपने आप से प्रभु जी अभिषेकित कीजिए ताकि हम तेरे वचनों को परमेश्वर ना सिर्फ सुने परंतु उस पर चलें और दूसरों तक भी इसे पहुंचा सकें। हम पर अपनी आशीष का हाथ रख और हमारे सारे मित्र जो प्रार्थना करते हैं कि तू अपना नेक और मजबूत हाथ बढ़ाकर उनमें से एक एक पर रखेगा। प्रभु जी, जो आर्थिक समस्या में फंसे हुए हैं, कर्जा जिनके सिर पर है, परमेश्वर जो अलग अलग तरीके की समस्याओं से गुजर रहे हैं, हम विनती करते हैं प्रभु जी कि तू उनकी हर समस्या का हल प्रभु जी उन्हें देगा और उन्हें छुड़ौती देगा। और होने दे परमेश्वर पिता कि सारे लोग जो तेरे वचनों को सुनते हैं आशीषित हों। तेरी आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। तो मित्रों, हम लूका रचित सुसमाचार कर रहे हैं और पिछली बार जब हमने देखा था कि लूका उसके 12वें अध्याय और उसकी 31वीं आयत में हमने ख़त्म किया था और 29वीं आयत को मैं पढ़ रही हूँ। लिखा है, और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं और तुम्हारे पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। तो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से जब बात कर रहे थे वो कह रहे थे तुम परमेश्वर पर भरोसा रखो और प्रार्थना में ये बातें मत कहते रहो कि हम क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, क्या वस्त्र पहनेंगे, और सांसारिक चीज़ों के लिए तुम अपना समय व्यर्थ ना गवाओ, क्योंकि तुम्हारा पिता जो परमेश्वर है उसे तुम्हारी हर ज़रूरतों के विषय में मालूम है और वो तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरी करेगा। फिर हमें क्या करना है? वो कहता है तुम परमेश्वर के राज्य को खोजो, जो खोई हुई आत्माएं हैं उन्हें परमेश्वर के पास लाओ, परमेश्वर का सुसमाचार दूसरे लोगों तक पहुंचाओ, उसके गवाह बन के जियो, लोगों की सेवकाई करो, लोगों में परमेश्वर का प्रेम बांटो। और जब हम ये काम करेंगे तो हमारी जो भी ज़रूरतें रहेंगी परमेश्वर ने वायदा किया है कि वो उन्हें पूरी करेगा। आगे हम देखते हैं, परमेश्वर हमसे बातें कर रहे हैं स्वर्गीय धन के विषय में। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। यहाँ पर प्रभु कह रहा है हे छोटे झुंड, क्योंकि ज़्यादा लोग आप देखेंगे संसार की ओर भागे चले जाते हैं, संसारिक चीज़ों में बिथे रहते हैं, उन्हें संसारिक चीज़ों की ज़्यादा फिक्र होती है और पैसा कैसे कमाए, यहाँ तक कि बेईमानी भी करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं और अपने परिवार को भी वो नेग्लेक्ट करते हैं। वो अपने परिवार की भी परवाह नहीं करते कि हमें उनके साथ समय बिताना है। पैसे 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 का लालच ऐसा हो जाता है लोगों को कि हम कितना बड़ा घर बना सकें, कितनी बड़ी गाड़ी ले सकें, हम और कितने अमीर बन सकें। बस इसी धुन में, इसी दौड़ में हम दौड़े चले जाते हैं। हम ये भी नहीं देखते हैं कि मैं अपना जो मेरी आत्मिक जिंदगी है उसे मैं दांव पे लगाकर और शारीरिक
वस्तुओं के लिए समय बिता रहा हूँ या बिता रही हूँ, क्योंकि ये जो जीवन हमारा है ये क्षणिक है। हम यहाँ कितने दिन के लिए आए हैं? बाइबल के अनुसार हमारी उम्र 70 है। यदि हम स्वस्थ रहे तो 70, यदि ज़्यादा हमें कुछ ताकत रह गई है तो हम 80 साल जीते हैं। बहुत कम है जो 100 या 100 के को पार करते हैं, परंतु ज़्यादा करके 80 तक इंसान खत्म हो जाता है। और इस 80 साल के लिए या 70 साल के लिए या 75 साल के लिए या जो कुछ भी हमारी इस दुनिया में उम्र रह जाती है, उसके लिए हम रात दिन पसीना बहाते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों के साथ बेईमानी करते हैं और मेहनत करते हैं। अगर ईमानदारी से भी कमाते हैं तो कभी कभी अपने परिवार का समय पैसा कमाने में लगा देते हैं। जो समय पति और पत्नी को एक साथ बिताना चाहिए, जो समय माँ बाप को अपने बच्चों के साथ बिताना है, वो समय हम कमाने में लग जाते हैं। मैंने एक बार आपको कहानी बताई थी, कैसे मेरी एक दोस्त थी जिसके माँ बाप बाहर चले गए थे कमाने और वो बच्चे अकेले यहाँ उनके अंकल आंटी के साथ पले। और जब उनके माता पिता का देहांत हुआ तो उन्होंने कहा ये तो हमारे लिए परदेसी ही थे, क्योंकि ये तो हमारे साथ रहे ही नहीं। हमको तो ये भी नहीं फील हुआ कि ये हमारे माता पिता है, क्योंकि हमको छुटपन में ही ये हमारे अंकल आंटी के पास छोड़ के चले गए थे। तो मित्रों, हम परमेश्वर के राज्य को खोजें और उसके पीछे हो लें, और जो ज़िंदगी हम बिताएं वो ऐसी बिताएं कि हम परमेश्वर के पास अंत में जा सकें। और वो कहता है कि हे छोटे झुंड, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, जो सादगी से और जो ईमानदारी से और सच्चाई से और परमेश्वर की सुंदर राह पर चलना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो मार्ग परमेश्वर की ओर ले जाता है, स्वर्ग की ओर ले जाता है, वो बहुत सकरा है और बहुत थोड़े लोग हैं जो उस सकरे मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि वो मार्ग कठिनाई का मार्ग होता है। और जो नरक की ओर जो रास्ता जाता है वो बहुत चौड़ा है और ढेरों लोग उस पर चल पड़ते हैं, क्योंकि वो आसान होता है। इसलिए प्रभु कह रहा है छोटा झुंड, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं। वो कहता है हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया कि तुम्हें राज्य दे। तो मित्रों, इस दुनिया में चाहे हम अमीर बने या ना बने, चाहे यहाँ पर हमारे पास बड़े बड़े बंगले या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ना हो, शायद हो सकता है यहाँ हम गरीबी में भी अपनी ज़िंदगी बिताएं। ज़रूरी नहीं है कि हम गरीबी में ज़िंदगी बिताएं, लेकिन यदि हमें ईमानदारी से गरीबी में भी ज़िंदगी बितानी पड़ी तो परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग का राज्य हमारा होने वाला है, जो अनंत जीवन है, जिसका कोई अंत नहीं होगा। वो 70-80 साल का नहीं होगा, वो 100-150 साल का नहीं होगा, वो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है। और मित्रों, आज हम थोड़ा रुक के, थोड़ा शांत होकर इस बात पे ध्यान दें कि मैं किस ओर भागा चला जा रहा हूँ। हम बहुत कुछ कमा लेते हैं, लेकिन सब कुछ कमाने के बाद हम सब इस दुनिया में छोड़कर चले जाते हैं, और हमारे पीछे कौन उसे कैसे इस्तेमाल करता है हमें नहीं मालूम। आए बहुत राजा महाराजा लोग, बड़े बड़े लोग आए, अमीर लोग आए, लेकिन एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चले गए। खाली हाथ आए और खाली हाथ ही चले गए। तो मित्रों, हम इतनी मेहनत करके, भाग दौड़ करके इस पैसे को कमाते हैं, लेकिन हर एक चीज़, हम एक पिन भी अपने साथ नहीं ले जाते, तो क्या फ़ायदा। इसलिए हम सही चीज़ों पर ध्यान दें। वही प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पर कि ए छोटे झुंड, तू मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। परमेश्वर का अनंत राज्य प्राप्त करने की हम कोशिश करें। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं
और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। इसका ये मतलब नहीं कि हम सब अपने अपने घरों को और अपनी गाड़ियों को और अपनी हर चीज को बेचकर लोगों को दे दें और एक झोपड़ी में जाके रहें। नहीं, ये मतलब नहीं है। प्रभु कह रहे हैं कि दान देना सीखो, दूसरों की मदद करना सीखो, दूसरों की भलाई करना सीखो, स्वार्थी मत बनो। अपने लिए सब जमा करते हुए ना बैठ जाओ कि तुम दूसरों की ज़रूरतों को भूल जाओ। यहाँ वो कह रहे हैं कि तुम दुनियादारी में इतना अपना मन मत लगा लो कि तुम इसी में फंस जाओ और तुम स्वर्ग में धन इकट्ठा करना भूल जाओ। मित्रों, जो हम दान और धर्म में जो लोगों को की मदद करते हैं, जो हम अपना धन बांटते हैं, जो लोगों की मदद करते हैं, ज़रूरतें जब हम लोगों की पूरी करते हैं, उसके द्वारा हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करते हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में पढ़ते हैं, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, मैं जेल में था तुम मुझे देखने आए, मैं बीमार था तुमने आके मेरी सेवा टहल की। तो इस प्रकार से जो हम दूसरों की मदद करते हैं, उस प्रकार से हम अपने लिए धन स्वर्ग में इकट्ठा करते हैं। और वो कहता है कि जब तुम स्वर्ग में धन इकट्ठा करते हो, अपनी संपत्ति देने के बाद वो कहता है कि ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते। कौन से? अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं है, बढ़ता चला जाता है, और जिसके निकट चोर भी नहीं आता और न कीड़े बिगाड़ते हैं। हम अगर एक बढ़िया गाड़ी ले लें और उसको हम घर के सामने खड़ी कर दें, उसकी सर्विसिंग ना करें, उसकी देखभाल ना करें, जंग पकड़कर वो गाड़ी खराब हो जाती, चाहे कितने ही लाख दे के आपने क्यों ना उसे खरीदा हो। आजकल तो करोड़ों में भी गाड़ी हम खरीदते हैं, वो सबको कीड़ा खा लेता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो स्वर्ग में इकट्ठा होता है, ना कीड़ा उसका कुछ कर सकता है और ना ही चोर उसके पास आ सकते हैं, क्योंकि जहां तुम्हारा धन होगा वहीं तुम्हारा मन लगा रहेगा। तो जब हम अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करने लगेंगे, तब हम स्वर्ग जाने की रास्ता देखेंगे। वैसे भी यहाँ हम रहने तो हमेशा के लिए नहीं आए हैं, पैदा हुए हैं। जो इंसान पैदा होता है वो इंसान मरता ज़रूर है, कितने ही वर्ष क्यों ना जी लें, 150, उसके बाद भी मरना है। इसलिए हम यहाँ की जो छोटी सी जिंदगी है उसे ज़्यादा महत्व ना देते हुए हम अनंत जीवन को ज़्यादा महत्व दें। परमेश्वर का वचन कहता है 35वें आयत में, तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हों कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक स्वामी शादी के लिए जाता है और वो अपने सेवकों को छोड़ कर जाता है घर पर, और क्योंकि स्वामी घर पे नहीं है, जो सेवक हैं वो अपनी मनमानी करने लगते हैं, वो आलसी बन जाते हैं, काम नेग्लेक्ट करने लगते हैं, लापरवाही करने लगते हैं, काम समय पे नहीं करते हैं, क्योंकि मालिक नहीं है या कोई नहीं देख रहा है या कोई पूछने वाला नहीं है, तो वो अपनी मनमानी करने लगते हैं। और यदि मालिक उनकी लापरवाही के समय में और उनकी मनमानी करते समय में आ जाएगा, तब वो गुस्सा होगा। लेकिन यदि हम जो सेवक प्रभु हमें छोड़कर गया है, यदि हम अपनी कमर बांधे रखें, लिखा है कमर बांधे रखो, और हम दिए जलते रहने दें
और लिखा है कि और तुम उस मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट जोहते रहते हैं। तो हर दिन हम यही देखें कि यदि आज मेरा स्वामी आ जाए तो घर ठीक ठाक से है ना, हर एक काम मेरा पूरा हो चुका है, हर सफाई जो मुझे करनी थी मैंने कर दी है, हर काम को मैंने पूरा कर दिया है, कुछ भी लापरवाही नहीं की है, सब कुछ मैंने बिल्कुल करीने से और सुंदरता से कर दिया है। दिया जल रहा है, किसी भी समय चाहे दिन हो या रात हो, मेरा मालिक आएगा तो मैं उसका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। और जब वो आएगा तो वो खुश हो जाएगा कि मैंने हर एक काम सुंदरता से किया है और मैं अपनी मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी मैंने उसे अच्छी तरह से निभाया है। तो ऐसे हमें अपने स्वामी की रास्ता देखना है या बाट जोहना है कि जब वो विवाह से लौटेगा और आकर द्वार खटखटाएगा तो हम तुरंत उसके लिए द्वार खोल देंगे। लिखा है, धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। कितनी सुंदर बात यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि तुम विश्वास योग्य दास बनोगे, कमर बांधकर दिया जलाकर सारे काम सुचारू रूप से करके अपने मालिक की बाट जोहोगे, यदि रात में भी तुम दिया जलाए बैठे रहोगे कि जैसे ही मालिक दरवाज़ा खटखटाएगा वैसे ही मैं दरवाज़ा खोल दूंगा, या तो दिन में यदि वो आए और आप सोते हुए मिले और वो दरवाज़ा खटखटाए और आपने कोई काम ठीक से नहीं किया है और आप सो रहे हैं और जब वो दरवाज़ा खटखटाता रहता है, आप भरी नींद में जाके दरवाज़ा अंगड़ाई लेते हुए खोलते हैं तो उस मालिक को कितना गुस्सा आएगा। लेकिन यदि आप तैयार रहते हैं और उसके लिए दरवाज़ा खोलते हैं और जब वो अंदर आता है और घर को सुंदरता से सजा और संवरा हुआ पाता है और हर काम को सुचारू रूप से जो आपने किया हुआ देखता है, तब लिखा है कि वो मालिक जब तुम्हें जागता हुआ पाएगा तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर स्वामी, क्योंकि तुम कमर बांधकर उसकी रास्ता देखोगे, तैयार रहोगे, उसकी बाट जोहते रहोगे, तो आने के बाद वो अपनी कमर बांधेगा और अपनी कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। कितनी सुंदर बात। ये स्वामी जो अपने सेवकों से इतना प्रेम करता है, विश्वास योग्य सेवक जो उसके कहे अनुसार, उसकी इच्छा अनुसार जो सेवकाई करते हैं, उनसे वो प्रसन्न होगा। और जब वो आएगा तो वो खुद अपनी कमर बांधेगा और वो अपने सेवकों को बिठाएगा, वो उन्हें भोजन खिलाएगा, वो उनकी सेवा टहल करेगा। मित्रों, हम इससे ज़्यादा और कुछ मांग सकते हैं क्या? जब हमारा स्वामी ही हमारी सेवा टहल करने के लिए तैयार होगा तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसलिए हम विश्वास योग्य सेवक और दास बन के अपना जीवन उसकी इच्छा अनुसार जिएं। लिखा है, यदि वह रात को दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। तो मतलब रात दिन उसकी बाट जोहना, उसके लिए तैयार रहना। वो कहता है दूसरे पहर या तीसरे पहर, बीच रात में यदि वो आए, और जब वो आए और दरवाज़ा खटखटाए और उसका जो सेवक है वो बिल्कुल तैयार उसकी रास्ता देखता हुआ बैठा है और वो जल्दी से जाके दरवाज़ा खोलता है, और जब मालिक अंदर आता है तो हर एक चीज़ उसकी जगह पे सजी संवरी देखता है तो खुश हो जाता है। और लिखा है, धन्य है ऐसा दास जो अपने मालिक के लिए तैयार रहता है, चाहे वो दिन हो या रात हो। तो मित्रों, दिन हो या रात हो, हमें प्रभु के लिए तैयार रहना है। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता।
तो वो यहाँ पर यदि हमको मालूम हो कि हमारा स्वामी कब आएगा तो हम तैयार रह सकते हैं। बाकी समय में लापरवाही कर सकते हैं, बाकी समय में सो सकते हैं, और जब मालिक के आने का समय होगा, स्वामी के आने का समय, तो हम तैयार होके बैठ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है कि यदि घर के मालिक को मालूम हो कि कब चोर आने वाला है तो वो सावधानी बरतेगा और उस समय अपने घर में चोरी होने से बच सकता है, क्योंकि वो जागता रहेगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि हमको ये बात नहीं मालूम कि वो कब आएगा, कि चोर कब आएगा। तो हमारे यहाँ अगर हम सो जाएंगे तो चोरी होना संभव है। इसी प्रकार से किस समय मालिक आएगा ये हम में से किसी को भी नहीं मालूम है। वो दिन में भी आ सकता है, रात में भी आ सकता है, किसी भी पहर और किसी भी दिन वो आ सकता है। हमेशा हमें तैयार रहना है, अपने पापों को मान लेना है, उसको अपने हृदय में बुलाना है, और हमें अपने को अपने आप में एक पवित्र जीवन जीना है, ताकि जब वो आए और हमारी ज़िंदगी को देखे तो हमारी ज़िंदगी साफ सुथरी संवरी हुई हो, एक पवित्र जीवन हमारा उसे दिखे। और जब वो हमें देखे कि हमने उसकी आज्ञाओं का पालन किया है, उसके कहे अनुसार चला है, उसके रास्ते पे हम चलते आए हैं, उसकी सेवकाई हम विश्वास योग्य दास के समान करते आए हैं, तब उसका हृदय हमें देखकर खुश हो जाएगा। और जब वो हमें उस प्रकार से देखेगा तो वो हमें अपने साथ अपने राज्य में लेकर जाएगा। लिखा है, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो मित्रों, जैसे चोर किसी भी घड़ी आ सकता है, सेंध लगा के चोरी कर सकता है, उसी प्रकार हमारा प्रभु किसी भी समय आ सकता है। जरूरी है कि हम उसके लिए तैयार रहें। यदि आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, यदि अपने पापों को आपने माना नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मित्रों, हम छुटपन से ही पाप करना शुरू कर देते हैं। हम इसलिए पापी नहीं हैं क्योंकि हम पाप करते हैं, हम इसलिए पाप करते हैं क्योंकि हम पापी हैं। आदम का पाप हम सबके सिर पर है और हम पैदाइश से ही पापी होते हैं। हम बच्चों को झूठ बोलना नहीं सिखाते, हम बच्चों को लड़ाई झगड़ा करना नहीं सिखाते, लेकिन हम देखते हैं वो झूठ बोलना सीख जाते हैं। भाई बहन अब आपस में लड़ाई करते हैं, लड्डू चुरा लेते हैं, मिठाई चुरा लेते हैं, झूठ बोलते हैं। इस प्रकार से बच्चे अपने आप गलत काम करना सीख जाते हैं। अच्छे काम करना हमें उन्हें सिखाना पड़ता है, बुरे काम तो वो अपने आप ही करने लगते हैं। इसलिए मित्रों, हम और आप पापी हैं और हमें उद्धार पाना जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपने पापों को उसके सामने मान लेंगे और पश्चाताप करेंगे तो वह हमारे पापों को क्षमा करेगा और अपने लहू से हमें धोकर पूर्ण रीति से हमें शुद्ध करेगा। और जब हम उसे अपने हृदय में आह्वानित करेंगे तब वो हमारे हृदय में आएगा, वो हमारा प्रभु बनेगा, हम उसके लिए जीवन जिएंगे और वो हमें आशीष से परिपूर्ण करेगा। और इसके बाद जो जीवन हम जिएंगे वो उसके लिए हम जिएंगे। और लिखा है कि हम ना सिर्फ इस जिंदगी में लेकिन मरने के बाद भी अनंत जीवन के भागी होंगे। तो यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ सुन रहे हैं और जो मैंने आपको बताया कि उद्धार पाने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के पास जब आते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करते हैं, हमें उद्धार देते हैं, मोक्ष देते हैं, अपने बेटे और बेटियां बनाते हैं और हमें अनंत जीवन के वारिस ठहराते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप भी इस उद्धार पाएं और अनंत जीवन के वारिस बने तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह से ये प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं।
हम विनती करते हैं प्रभु जी कि आप अपना नेक और मजबूत हाथ बढ़ाकर हम में से एक एक पर रखेंगे। हम सारे श्रोतागणों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, विनती करते हैं कि आप अपना नेक और मजबूत हाथ बढ़ाकर एक एक पर रखेंगे। जिसे नौकरी की ज़रूरत है उसे नौकरी परमेश्वर आप दिलाएंगे। परमेश्वर जो कोई आर्थिक समस्या में फंसा हुआ है उसे आप उससे छुड़ौती देंगे। परमेश्वर हम विनती करते हैं जो अपने विवाह के इंतज़ाम कर रहे हैं या जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जिनके पास बच्चे नहीं हैं, प्रभु जी अलग अलग प्रकार की परमेश्वर ज़रूरतों के लिए लोग आपसे विनती कर रहे हैं, उन सब की प्रार्थना का आज आप जवाब देंगे। परमेश्वर आज जो भी उनकी ज़रूरत है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें दी जाए परमेश्वर पिता। और हम विनती करते हैं प्रभु जी की एक एक को आप आशीष देंगे, एक एक को अपनी आत्मा से अभिषेकित करेंगे और हर एक को आशीष से परिपूर्ण करेंगे परमेश्वर पिता। हमारे दिल में आइए प्रभु जी, हमारे पापों को क्षमा कीजिए परमेश्वर पिता। होने दे कि हम अपने पापों को मानकर तुझे अपने हृदय में ग्रहण करके और तेरी सेवकाई में लग जाएं, तुझसे प्यार करें और तेरे लिए एक सुंदर जीवन व्यतीत कर सकें। सारी आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे मित्रों। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय मसीह की।